तो ये सब दुनिया में तुम्हारे को कमती बात है अंदर में, ये सब वीकनेस है तुम्हारे अंदर में, कमजोरी है। जो तुम ऐसे सवाल पूछते हैं, मैं कैसे हूँ, मैं क्या करूँ, किधर आके रहूँ, क्या नहीं करूँ। अरे तुम्हारी मर्जी, कहाँ भी आके रहो, सारी दुनिया पड़ी है। बॉम्बे में कोई आता है पूछता है किधर आके रहूँ, अरे धर्मशालाएं पड़ी है, होटलें पड़ी है, तुम्हारा मिट मैट पड़ा है, किधर भी आके रहो। पीछे क्या हुए, कैसे आऊँ, कब आऊँ, टिकट किधर से मिलती है, फिर वापस कैसे जाऊँ, फिर ये क्या करो, सब आप ही करो, तुम होशियार हो जाओ। दिमाग सालुम रखो अपना सब बात में। गुरु को भी कष्ट नहीं दियो, दूसरे को भी कष्ट नहीं दियो, सब अपने आप से करो, आप ही होशियार बनो। रात को कैसे निकलूं, दिन को कैसे निकलूं, इधर कैसे रहूं, उधर कैसे रहूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, सब वाकई गुरु से पूछते हैं सवाल। गुरु इतना ब्रह्म ज्ञान देने वाला, उसी से टके टके का सवाल पूछते हैं। हम मानना चाहते हैं कि इधर आऊं, पैसा नहीं है, साड़ी बिक्री करके आओ, हमारे लिए क्यों पैसा मांगते। कोई सूट कोई साड़ी घर में पड़ी हो, बिक्री करके चले आओ। ये पैसा नहीं है, कैसे आऊं, इधर पैसा नहीं है, होटल में कैसे रहूं। जब शादी होती है किसी लड़की लड़के की, तो उधारा लेके भी होटल में इधर आके लड़की की शादी करा के जाते हैं, उधारा भी लेके आते हैं पैसा। और गुरु के पास आता है तो कहाँ रहूं, कैसे रहूं, होटल का पैसा नहीं है, टैक्सी का पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कैसे आऊं। ये प्रेम है। अरे प्रेम में तुमको सब अक्ल होना चाहिए, जहाँ इश्क है तहाँ अक्ल होना चाहिए सब बात का। जहाँ भी प्रेम है तहाँ तुमको कुछ सोचना नहीं है। प्रेम में सब कायदा कानून तोड़ के और तुम चले आओ। किसी का डर नहीं करो, फलाना क्या बोलेगा, घर से ना निकाल देवे, ऐसा न करे, वैसा न करे। घर से जिस दिन निकालेगा तुमको मुक्ति मिल जाएगी। अभी फिर तुम वापस घर में जाएंगे, फिर जाके लोकाड़ित करेंगे उसकी, सारा दिन मर्यादा करेंगे, उसको ये देना है, उसको ये लेना है। अपने को छुड़ाते नहीं है दिन ब दिन, और भी जास्ती फंसाते। मेरी नंद आई है, मेरी भाभी आई है, मैं उसको कैसे जवाब दूं, मेरे पास आके रही है, तो चार चेयर उसको बना के और खिलाएंगे। तो बैठ के सारा दिन ये करेंगे, रमी रांद करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ खाएंगे, बातचीत करेंगे। उसको पहले ही दिन बोलो तुम आई क्यों है, किसने तुमको बोला था आयो। कोई तार और चिट्ठी दिखाओ हमारी, काय के लिए आई है, तुमने तार भेजी, कोई चिट्ठी भेजी जो आई है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास कोई होटल है क्या, काय के लिए आके मेहमान फलाना आया, तीर आया, जैसे ना किसी का दरवाजा खुला पड़ा है तो बकरी, रिड्ढ, कुत्ता, गऊ, बगड़, रिछ सब आ जाता है। ऐसी तरह से तुमने दरवाजा खोल दिया है, मेरी नंद आई है, मेरी भाभी आई है, मेरी साली आई है, मेरा साला आया, मेहमान आया है, हमारे पास मेहमान आया, हम इसके लिए नहीं आएंगे सत्संग। मेहमान की बैठ के रसोई करती है, पगली है क्या। लोकाड़ी तुमको उतारने की है, तुम उसी से पूछो तुम आई क्यों है। कोई ना कोई होटल का एड्रेस पता उसको दे दियो, भाई उधर होटल है, उधर धर्मशाला है, हमारे घर में तो हमारे रहने की जगह है, कोई धर्मशाला नहीं है। लेकिन तुम उसका कुछ खाती होंगी या खिलाती होंगी, या तुम्हारी प्रशंसा होने वाली है, वो जाके निंदा करेंगी तुम्हारी। तो तुमको चाहिए इज्जत, या तो किसका खाते होंगे या तो इज्जत की इच्छा होगी, दो चीज होंगी। तुमको इज्जत चाहिए दुनिया की, दुनिया में जाके कोई बदनामोती नहीं करे हमारी। इज्जत का हम भूखा है, दुनिया में रहते हैं तो इज्जत तो चाहिए। और इधर बेइज्जती नहीं करेंगे तो भगवान के पास इज्जत नहीं होगी। जब दुनिया में तुम्हारी इज्जत है तो भगवान के पास बेइज्जती होगी। हम तुमको निकाल के छोड़ेंगे, ऐसे आदमी को जो लोकाड़ित करेगा, एक दिन हम उसकी बेइज्जती करके निकाल के छोड़ेंगे। अगर तुमको दुनिया की इज्जत चाहिए तो इधर हम बेइज्जती करेंगे। जब दुनिया में बेइज्जती करके आएंगे तभी इधर इज्जत होगी तुम्हारी। बोलते तो है दुनिया रुसे भले को तू न रुस जाए, महबूबा मिंजा मोरो न मट जाए। माई पे भजन गाए नचे पे, एक नाठी दोस्त का रूठ जाए, एक सेण तो रूठ जाए, ये दुनिया भले रुसे, तुम नहीं रुसना। तुमने समझा भगवान थोड़ी रूठेगा, भगवान क्यों नहीं रूठेगा। तुम दुनिया को देखो तो भगवान तुम्हारा खिसक जाएगा, ऐसा सूक्ष्म भगवान है। खाली देखो ऐसा, जैसे तुम्हारा मर्द है शादी करके जाती है, तुम खाली भाई से बात करो, बहन से बात करो, बहनिया से बात करो, देखो तुम्हारा मर्द मारेगा, सूखेगा, आंख दिखाएगा, किधर देखा, हम ही तुम्हारा है, बस हमारी तरफ देखो। तो गुरु उसी से भी जास्ती जेलस लवर है। गॉड इज अ जेलस लवर। भगवान बोलेगा तुमने माया को क्यों देखा, माया की तरफ क्यों आंख किया, केवल परमात्मा देखो बस, मेरे सिवा कुछ नहीं देखो, मैं ही तो हूँ।
जब भगवान के सिवाय है ही कुछ नहीं तो तुम देखते कैसे? तुम फिर कहां से तुम बाप और माँ और बेटा और बेटी बन के बैठे आपस में, भगवान आके झगड़ा कराते। क्राइस्ट ने बोला है हम आता है शांति के लिए नहीं, अशांति के लिए आता है। तुमको अशांत करने के लिए आता है। तुम बोलते हैं गुरु जैसे मिला है तैसे तो घर में अशांति हो गई है, मन में भी अशांति हो गई है, क्योंकि तुम जिसके साथ बन के बैठे थे हमने आके झगड़ा लगाया। भाई बहन बहन के साथ मिली पड़ी है, सहेली सहेली के साथ, माँ बाप से मिले पड़े है, माताजी पिताजी से मिले पड़े है, भाई बहन से मिले पड़े है, और आपस में तुम बन के बैठे हैं। औरत मियाँ बीबी बहुत राजी होके बैठे थे। गुरु आके तुम्हारे बीच में ऐसा झगड़ा फैलाएगा तो तुम आपस में अलग अलग हो जाओ। क्यों? तुम भगवान है तो भगवान अकेला होता है। भगवान को औरत और मर्द और बेटा और बेटी नहीं होती। तुम जब शरीर था, दुनिया में जीव था, तभी तुमने बड़ा बड़ा झमेला पखेरा था। जीव सृष्टि में ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है बन के बैठ गया। ये हमारी फैमिली देखो, ये 100 पेड़ी है या फैमिली है तुम्हारी? फैमिली हमारी देखो, सारी सृष्टि फैमिली टके वाली फोटो निकालते हैं। ये भाई 8 बच्चा, ये बाप, ये बहन, ये भाई, ये फैमिली देखो। तुम इतनी छोटी फैमिली में जीव भाव में फंस गए, अल्पज्ञ होके बैठ गए एक जगह। भाई मैं शरीर हूँ, ये मेरा है बस। गुरु आके तुमको अलग अलग करके एक एक को भगवान करके बिठाता है। अरे तुम भगवान है, तुम्हारी औरत कहाँ है? कहाँ से औरत आई? भगवान का औरत होती है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी की स्त्री ज्ञान। तो तुम्हारी कोई स्त्री कहाँ से आई? बेटा कहाँ से आया? भाई कहाँ से आया? तुम अकेला भगवान है। तुम काहे की लोकारित करता है, ये मेरा है, ये तेरा है। घर में बैठ के भी तुम भगवान बन के रहो, किसकी गुलामी नहीं करो। तुम गुलाम बनते हैं, सारा दिन गुलामी करते हैं। क्या करूं, उसका काम करना ही पड़ता है। क्या करूं, उसको रोटी देनी पड़ती है। क्या करूं, क्या क्यों करूं? तुम जो है वो मालिक है, काम करो या नहीं करो, तुम स्वतंत्र है। तुमको ये निष्काम कार्य करने का है, गुरु का कार्य। जैसा तुम्हारा गुरु करता है तैसा तुमको करने का है। और तुम करते क्या है? घर में चूल्हा चौका करते हैं। इतना ज्ञान सुन के आत्मा का, और तुम चूल्हा और चौका करते हैं। तुम्हारे से हजारों का उद्धार होना चाहिए, या तुम्हारे से घर को 2-4 आदमी का खाली उद्धार होना चाहिए। वो भी उद्धार तो नहीं करते हैं, उसका भी सत्यानाश करते हैं, मोह में फंसाते हैं उसको। मैं तुमको रोटी गरम गरम खिलाती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं तुम्हारी फलानी हूँ। तुम उसको अपना जीव भाव दिखाते हो तो मैं तुम्हारी हूँ और मैं तुमको बहुत अच्छा खाना देती हूँ, और भी तुम्हारे मोह में फंसता है। तुम्हारे को नौकर रख के उसको दियो, नौकरियानी रख के उसको दियो सबको। तुम निकलो इसी नौकरी में, निराकार की नौकरी तुम्हारे से होनी चाहिए। तुम्हारे से चूल्हा चौका नहीं होना चाहिए। तुम किचन किंग है, हम तो सारी सृष्टि का किंग तुमको बनाना चाहते हैं। अभी तक तुम खाली किचन किंग है, किचन में बैठे है, किंग होके तुमको रखा है घर वालों ने। लेकिन तुम सृष्टि का राजा है, राजाओं का राजा, किंग ऑफ द किंग्स, वो कभी तुम बनेगा। तुमको अंदर में शौक होना चाहिए कि मैंने इतना ज्ञान सुना है तो मैं राजा होके रहूं, मैं भगवान होके रहूं दुनिया में, मेरे से हजारों का उद्धार होना चाहिए। जैसे गुरु सर्व की सेवा करता है तैसे तुम्हारे एक एक घर में ऐसी सेवा होनी चाहिए। रोज तुम्हारे घर में सुबह से रात तक के लिए यज्ञ होना चाहिए। सबको कहला के भेजो, भाई सुबह से रात तक हम फ्री है, किसी भी टाइम तुम आना और ये सत्संग चलेगा। रात दिन 24 घंटा हम फ्री है। अपने को फ्री माना है? मैन इज अ मैन व्हेन ही इज फ्री, अदरवाइज ही इज ढोर, ढगो है न। अगर तुम फ्री नहीं है तो ढगा हुआ, बैल हुआ। मनुष्य तभी है जब तुम फ्री है। जैसे बैल को, बकरी को इधर लगा के नोड़ी रस्सी और चलाते हैं, भाई चलो भाई बैल है, इसको शाम को थोड़ा घुमा के आओ, बाकी आगे ढकने में रखो उधर। हवा खाने का भी हक नहीं है उस बेचारे को। तुमको भी हवा खाने का हक नहीं है। तुम 24 घंटा बंधन में बैठे हैं। अभी ये आएगा, इतने बजे मेरा बेटा आता है, इतने बजे मेरी बेटी आती है, उसको चाय देनी है, उसको खीर देना है, तो तुम उधर ही बैठे रहना। और ये काम तो आप ही दूसरा भी करेगा, टके पैसे वाला काम। एक दिन दादा को भाइयों ने बोला, भाई तुम जाके ज्ञान सुनाते हैं सबको और बहुत बेइज्जती होती है दुनिया में, तुम काहे के लिए ज्ञान सुनाते हैं? तुमको बेटा है, बेटी है, धन है, पदार्थ है, शांत करके बैठो, घर में बैठ के सुख सैन से बैठो अपनी फैमिली के साथ। धक्का खाते हैं धूप में, छाँव में, बरसात में, तुमको पड़ी क्या है? कौन सी आके तुम्हारे को मुसीबत पड़ी है जो तुम सुबह से रात तक निकल गए ज्ञान सुनाने के?
दादा ने उस भाइयों को बोला आज से ये काम तुम करो तो हम बैठे घर में, क्योंकि दूसरा काम तो सब कर सकता है, लेकिन ये काम मेरे लिए भगवान ने रखा है खाली। निष्कामी दुनिया में करोड़ों में कोई एक होता है, सब तो नहीं हो सकता है। सबके पास तो ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसी करुणा भी नहीं है, ऐसी दिल भी नहीं है। हमारे पास भगवान ने ऐसी दिल दिया है करुणा वाली कि हम किसको दुखी देख के सह नहीं सकते, उसका दुख देख के सह नहीं सकता। बोल रहा है अभी मैं मर जाऊं लेकिन ये जिंदा हो जाए, आई मे डाई देन यू मे लिव, मैं चल मरूं और तुम चल जियो, ऐसी मेरे को दिल भगवान ने दिया है। अभी हम क्या करें? अभी हम किसी को भी देखते ये विधवा हो गई, ये दुखी हो गई, इसको ये हुआ, हम रात को बस चंपल भी नहीं पहनते हैं, खाना भी नहीं खाते, बोलते पहले उसके पास पहुंचे, पहले उसका दुख दर्द में हरू। ये हमको भगवान ने ऐसा दिया है, शरीर भी ऐसा तंदुरुस्त दिया है, मन भी ऐसा दिया है शुद्ध, और दिल में भी ऐसी करुणा है। हम क्या करें? अगर तुम्हारे में से कोई भी एक ऐसा मेरे जैसा काम करे तो मैं छोड़ के आके घर में बैठूं अपनी फैमिली के साथ। तुम ऐसा काम करो, बोला हम तो नहीं करेंगे बाबा, हम तो जन्नत जीती बढ़ते हैं, हम तुम्हारे जैसा काम नहीं करेंगे। शाबाश है तुमको, दुनिया की निंदा सहते हैं और रात दिन धक्का खाते हैं, दर दर में जाते हैं, बेइज्जती सहते हैं। कोई तुमको खाना भी नहीं खिलाता है, कोई पानी का गिलास नहीं पिलाता है, और भी मर्द लोग बोलते हैं अरे तुम काहे के लिए आया मेरे घर में, मेरी औरत के पीछे क्यों पड़ा है, काहे के लिए उसको ज्ञान देता है, तो भी तुम सब सह के गिला निंदा और तुम जाते हैं। और इतने बड़े घर का आदमी, इतना बड़ा तुम्हारी जात पात है, इतने बड़े बड़े घर में तुम्हारा ये बेटा बेटी शादी किया है, इतना बड़ा बड़ा तुम्हारा जात है, और तुम कैसे ऐसे घर घर में जाते हैं, गरीबों के घर झुपड़ियों में इधर उधर कैसे तुम जाते हैं, और उधर जाके बेइज्जती सहते हैं तो भी तुम जाते हैं। बोला मेरे भगवान ने मेरे को ये नौकरी में रखा है, मैं क्या करूं, जैसी जिसकी नौकरी हमको भगवान ने ऐसी नौकरी में रखा है, और उसी में हमारा बहुत आनंद है, हमारी मुक्ति है, हमारे को शांति आती है। ऐसी नौकरी करने से हमारे दिल में खातरी आती है कि हमने जो जन्म लिया था भगवान के लिए, तो भगवान का कर्जा हम उतार रहे हैं। इसके लिए मेरे दिल में शांति है, मेरा मगज बहुत खाली है ख्यालों से। हम समझते हैं तो भगवान के लिए हम आए थे और भगवान को ही हमने ये शरीर दिया। भगवान तुम्हारे खातिर मेरा ये शरीर चला गया, तुम्हारी नौकरी करते करते, तुम्हारी सेवा करते करते ये शरीर चला भी जाए तो बहुत अच्छा है। और तुम्हारा शरीर कैसे चला जाएगा? बेटे बेटी की नौकरी करते, और हमारा जो ये सबकी सेवा होती है उसमें हमारा उद्धार हो जाता है। नहीं तुम्हारा उद्धार होता है, नहीं तुम्हारे वाले का उद्धार होता है। तुम तो सब सीधा नर्क में जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे को नर्क दिया। तुम खुश तो होते हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ? अंत काल में स्त्री बेटा समझ के मरेंगे तो किधर तुम जाएंगे? कौन सी तुम्हारी गति होगी? हमारी तो गति हो गई है, हम तो भगवान बन गए। वो डरते थे तुम भगवान नहीं को अपने को, तो सच्चा भगवान ने तुमको मार डाला। तुम भगवान अपने को क्यों कहता है? वो बोलता है भाई तुम समझता नहीं है, मैं भगवान किसको बोलता हूँ, मैं तो तुमको भी भगवान बोलता हूँ। ऐसा तो इधर भगवान बोलता हूँ खाली, जो मैं हूँ तो तू है, जो तू है तो मैं हूँ। एक ही आत्मा का उसने नाद बजाया और सर्व को ऐसा जगा के गया। इतना कार्य एक आदमी ने किया। वन मैन हैज डन, मैन कैन ऑलवेज डू। जो एक पुरुष कर सकता है, एक आदमी कर सकता है, हर एक मनुष्य ऐसा कर सकता है। ऐसा नहीं तो हमारे गुरु ने किया हम थोड़ी कर सकेंगे। अदे कई अबे कई, मुंह न कई बटे न कई। अगर हमारे बाबे ने किया, लाले ने किया, हमने नहीं किया तो किसने नहीं किया? हम कोई करने का है, अपनी गोत तो न चाहोगे। हम अपनी देग चराएंगे और सर्व को खिलाएंगे तभी हमको शांति आएगी। हमारे बाप ने देग चराई तो हमारा क्या होता है? वो तो उसको शांति आई। अभी हम अपनी देग चराए ना, हर एक अपनी जाके घर में देगरा चरा के और सबको बांटेगा, खिलाएंगा, खाएंगा तो मौज जाएंगी ना। हमारे देगरे से तुम खा के जाएंगा तो भी कर भी हुआ, तो भी तुम बोलेगा भाई इसका खा के आए। लेकिन तुम अपनी कमाई से अपना देगरा चरा के और सबको जाके खिलाओ, तभी तुमको शांति आएंगी अंदर में। तुम कार्य पर लगो, तुम कहाँ जाओ, किसी के पास जाओ, कोई तुम्हारे पास आवे, कोई दुखी होवे, कोई दर्दी होवे, उसके घर में जाओ, उसको लेके आओ इधर। हम भी देखे नो तुम किसका भगवान हुआ। कोई बोले ना ये मेरा भगवान है, तुम तो आते हैं तो तुम मेरा भगवान है, लेकिन तुमको किसने बोला है ये मेरा भगवान है?
भाई इसने मेरा सब दुख दर्द हरण किया, इसने आधी रात को भी आके हमारे को मदद किया, इसने मेरे को इतना प्यार किया, टाइम पर मेरे को मदद किया, तो ये मेरा भगवान हो गया। तुमको कोई भगवान बोले ना, तुम जब भी भगवान होएंगे अंदर में तभी कोई बोलेगा। तुम अपनी वैल्यू रखो। दुकान में कोई चीज तुम रखते हैं तो उसकी वैल्यू रखते हैं। भाई ये मेरा रुमाल है, ये 4 आने का है, तो 4 आना दे के जाएगा तुम्हारे को। ऐसी तरह से इस शरीर की वैल्यू रखो। हम भगवान है, हम कोई कमती जाति नहीं है, हम ऐसे जैसे नहीं है, हम तो भगवान है। भगवान होके रहो दुनिया में, अपने ऐसे गढ़ों में रहो, सच्चा अहंकार करो, शुद्ध अहंकार कि मैं आत्मा हूँ। तो ऐसे अहंकार में तुम रहेंगे तो सारी दुनिया भी तुमको एक दिन भगवान बोलेगी। कोई भी बोलता है फलानी, तुम बोलो नहीं भगवान बोलो, हम फलानी नहीं है। जबरदस्ती भी उसको बोलो हमको भगवान कहो। जब सब भगवान कहेगा तो तुमको अच्छी तरह से भगवान का निश्चय होगा। हमको कोई बोल रहा है माता जी, बहन जी, फलानी जी, हम बोले बहन जी हम नहीं है, माता जी भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, हम भगवान है। बोला हाँ भगवान है, अच्छा ठीक है, आज से तुमको भगवान कहेंगे। भले नहीं भी समझे तो भी भगवान कहे तो सही, हमको तो पक्का हो जाएगा। भले ऐसे हमारे ऊपर, लेकिन हमको तो पक्का होएगा ना मैं भगवान हूँ। जब सच है तो क्यों नहीं कहे सब। जब हमको ही अपना निश्चय है कि मैं भगवान हूँ, तो क्यों नहीं सारी दुनिया में मेरे को भगवान कह के पुकारे। फलानी और फलाना क्यों बोले, जब फलानी फलाना हम है ही नहीं। तीनों कालों में हम शरीर नहीं है, किसका बहन भाई औरत मर्द है ही नहीं। जो हम है सो एक ही अकेला भगवान है। तो क्यों नहीं सब हमारे को भगवान कहे। तुमको भी ऐसा निश्चय होना चाहिए अपने, तो सब तुमको भगवान कहेगा। घर में भगवान कह के तुमको भोग लगाएगा। घर में ऐसे है जैसे तुम्हारा कोई कदर ही नहीं है। बकरी रिद्ध की तरह चलती है, डरती रहती है सबसे। भाई घर से न निकाल देवे, क्या करे, गुस्सा न करे, मतलब कुछ नाराज न हो जाए, ऐसा न हो जाए। नाराज तो वो सारी उम्र होएगा, कितना भी तुम उसको पकाओ और भी पका के खिलाओ तो भी नाराज ही होएगा, क्योंकि वो अज्ञानी है तो नाराज ही होएगा। तुम्हारे पास पैसा भी होएगा तो भी तुम नौकर माई आया नहीं रख के देगा, तुम माई आया बन के बैठ जाएगा उसके घर में। पैसा है भी, खर्चने का अकुल नहीं है। जहाँ दिल है कहाँ दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है तो पैसा नहीं है, कहाँ कुछ नहीं है कहाँ कुछ नहीं है। लेकिन दौलत से इकट्ठा हुए दिल और दिल से इकट्ठा हुए दिमाग, तो पीछे तो स्वर्ग बन जाएगा तुम्हारा घर। दौलत है लेकिन खर्चने का कोई नहीं है, कंजूस है तुम व्यवहार में इतना टाइम दियो, जैसे बाथरूम में कितना टाइम जाते हैं सारे दिन में, उतना टाइम व्यवहार करना है बस। बाकी टाइम सारा परमार्थ, बाकी टाइम सारा दिन सत्संग होना चाहिए तुम्हारे घर में। व्यवहार ऐसे करो जो कोई देखे भी नहीं तो इसका किसने पकाया, ये कैसा गई रंध्रे में, इसका काम कैसे चला, व्यवहार कैसे चला। ये तो 24 ही घंटा ज्ञान में बैठे। तो भगवान के भजन में बैठो, देखो भगवान तुम्हारा जाके सब कुछ करेगा, भगवान सब करेगा तुम्हारा। तुम भगवान के काम में लगो। राम जल जे के राम जपींदा, संजा कम सब पानी पीना। तुम्हारा व्यवहार आप ही चलेगा, तुम्हारा बाल बच्चा आप ही खाएगा। अरे तुम मर जाएंगे तो भी तुम्हारे पीछे वाले चलेंगे, तो इधर मरो ना, काल जो तुमको लेके जाए। तो इसी से अच्छा है तो गुरु के पास आके मरो, तो तुम्हारा काम आप ही चलेंगे। व्यवहार सब भगवान चलाएगा, तुमको केवल इधर अपना उद्धार कर देगा। तुम आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के, सुरत संभाल है गाफला अपना रूप पहचान। पहले अपना रूप तो पहचानो, मैं कौन हूँ, आया क्यों हूँ, करना क्या है। तुम लोग काड़ी तुम्हें फंसे पड़े है, दुनिया में फंसे पड़े है, माया में फंसे पड़े है, तो भगवान का दर्शन कैसे होगा तुमको, तुम्हारे अंदर शांति कैसे आएंगी। तुम रोज रोज आके बोलते हैं मेरे अंदर अशांति है, अभी तक शांति नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आधा है माया में मन, आधा है भगवान में मन। तुम आधा है दुनिया वाले का और आधा है हमारा, तो 50-50 फायदा होएगा या 80-20 फायदा होएगा। तुम कपड़ा लेते 80-20 है माया का, 20% है भगवान का, तो इतना ही फायदा होएगा। इतनी तुमको गरमाश मिलेंगी उसी कपड़े से। जितना जितना जास्ती होएगा उतना तुमको अंदर ही अंदर शांति आएगी। तुम सारे का सारा भगवान का बन जाओ,
देखो तुम्हारा व्यवहार कैसे अच्छा चलता है, पहले से भी अच्छा चलेगा। अभी हमारा व्यवहार ही नहीं है, खत्म है व्यवहार, जीरो भी नहीं है। हम 24 घंटा फ्री होके बैठे हैं, जैसे तुम भी एक एक फ्री होके बैठ सकते हैं। अपने को फ्री बनाओ, मेरे ऊपर कोई भी बंधन नहीं डालो। हाँ, खुशी से तुम कुछ भी करो, किया नहीं किया एक बात है, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर बंधन डाले तुमको ये करना है तो तुम ढगा ढोड़ हुआ, बैल हुआ। जैसे चेक बुक लगा के बैल को बोल रहा है चलो घाने में, ऐसा रोज फिराते हैं तुमको, ऐसी तरह से तुम भी बैल है, घाने में फिरो, ऐसा ऐसा चक्रा लियो। शादी में 3 फेरा दिया, अभी 84 लाख फेरा रोज देते हैं घर में। अभी बच्चे को छोड़ने जाती हूँ, अभी बच्चे को अस्पताल लेके जाती हूँ, अभी सास को इधर लेके जाती हूँ, अभी बहू को इधर लेके जाती हूँ। 84 लाख फेरा अभी भी देते हैं। अभी 3 फेरा दिया है शादी का। पहले तो जन्म लेना ही तुम्हारा पाप है, दूसरा शादी करना भूल है, तीसरा बच्चा करना भूल है। 3 भूल तुम्हारे लिए हो गई। अभी 84 लाख फेरा दियो सारा दिन उसके पीछे। तो ये जो 3 भूल तुमने किया है, तो अभी तुम आत्मा में रहो तो भूल तुम्हारे से बख्श हो जाएंगी, तुम्हारी भूल बख्श देगा भगवान। बोलेगा अभी ये सुधर गया है, आत्मा में है। तो ये सपने में तुम्हारी भूल हो गई, तुम सपने में था, जन्म भी सपने में लिया, शादी भी सपने में किया, बच्चा भी सपने में किया। अभी सपने से जागो, तुम एक ही अकेला भगवान है, तुम्हारा कोई है ही नहीं। सबको जवाब दियो, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, मत करो किसी को प्यार, सब मतलब के है यार। मतलब के लिए तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे से पैसा लेके जाएगा, तुम्हारे पास 4 चेयर खा के जाएगा, तुम्हारे पास मजा लेके जाएगा। तुम ऐसा बेवकूफ बोले चोरी करो, नहीं कराओ भी नहीं, तुम अपनी चोरी कराते हो। सारी दुनिया तुम्हारी चोरी करके जाती है और तुम ऐसा बेवकूफ गठरी लगो तो चोर, पाकेट रखो पुख्ता। ये चोर सब तुम्हारे गठरी लगा है, तुम्हारे पास होएंगी गठरी, कुछ ना कुछ होएगा, तुम उसको देते रहते हैं तो चोर आके तुम्हारे से लेता है। जब तुम उसको कंपनी नहीं दियो, स्वार्थ उसका पूरा नहीं करो, इच्छा पूरी नहीं करो, गुलामी नहीं करो, पीछे देखो वो तुम्हारे को प्यार करता है। जब तुम स्वार्थ पूरा करेंगे तभी वो प्यार करता है तुमको। आज ही किसको जवाब दियो भाई, नो। ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। वो बोलता है वो मनुष्य बहादुर है जो नो कर सकता है किसी को। भाई नहीं, हम तुम्हारे को कंपनी नहीं देगा, नहीं हम सिनेमा नहीं चलेगा, नहीं हम रमी नहीं करेंगे, नहीं हम इधर नहीं बैठेंगे, तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। देखो भाग के जाएंगे। यू बी गुड एंड ऑल विल लीव यू। तुम अच्छा आदमी बनो, सारी दुनिया तुमको आके ही छोड़ते जाएंगे। और तुम बोलते क्या करें, वो छोड़ते नहीं है, वो तो छोड़ने के लिए तैयार है, तुम नहीं छोड़ते हैं। दरख्त को जपी मार के बैठे हैं, तुमको कुछ ना कुछ चाहिए दुनिया वालों से, इसके लिए दुनिया वाले तुम्हारे पास आते हैं। हमारे पास एक आदमी तो पाँव रखे इधर दुनिया वाला, हमारे पास आता ही भगवान का प्रेमी है, बस भगवान का भगत सब बैठे हैं, वो ही आते हैं, वो ही हमको सिमरन करा के जाते हैं भगवान का। हम चिप में समझो बैठे रहें, तुम आएंगे हम एकदम आके तैयार होके बैठेंगे, भाई सत्संग करना है, नहीं तो शायद उधर बातों में बैठ जाए। तुम आएंगे हमारे से सिमरन कराएंगे, तुम्हारे जैसा भगत आएगा तो हमारे को भगवान याद आएगा, क्योंकि हमको पता है तो ये आया किस चीज के लिए है, वो चीज हमको देने की है। तो बस वही भगवान की बात चालू हो जाएगी। अगर कोई संबंधी आ जाएगा, कैसे है, बाप कैसा है, तुम्हारा बेटा कैसा है, इसकी चिट्ठी आई, फलाना मर गया, फलाना ये वो, एकदम वो बातें शुरू हो जाएंगी। अगर संबंधी आएगा तो कितना भी तुम बोलोगे नहीं, संबंधी से भी हम ज्ञान सुनाते हैं उसको, संबंधी का भी ज्ञान सुनेगा तुम्हारे, चाहे सत्संगी भी होगा तुम्हारा तो भी ज्ञान नहीं सुनेगा। संबंध में ज्ञान नहीं लगता है। तुम बोलेगा मैं बैठ के घर में ज्ञान सुनाता हूँ, घर वालों को ज्ञान तुम्हारा नहीं लगेगा। तुमको भगवान मानेगा भी, बैठ के बोलेगा भगवान, लेकिन अंदर में मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मोह रखेगा अंदर में, बैठ के बोलेगा ये भगवान है। और तुम भी उसको डांट मार नहीं कर सकेंगे जैसे दूसरे को कर सकेंगे, क्योंकि अंदर लिहाज, डर, डप सब पड़ा है, अंदर लोकारी सब अंदर पड़ी है।